सम्यक वाक पूर्ण शुद्ध वाणी, शुद्ध प्रिय और हितकारी वाणी से ही इस मानव तन की शोभा है। गीता में कहा गया है कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसको सुनने पर किसी के मन में कोई पीड़ा न हो, वह सत्य हो, प्रिय हो तथा हितकारी भी हो। अनुद्वेगकरण सत्यं प्रिय हितंच। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु सत्य और अप्रिय लगने वाला वचन नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ प्रिय और असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यह शाश्वत धर्म है। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियम। प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। वाणी ही महानता का परिचय देती है। जो व्यक्ति जितना ही महान होता है उसकी वाणी भी उतनी ही शिष्ट, शालीन और सत्य तथा मधुरता से भरपूर होती है। जाको नामै रसना होसी कैसी मीठी है, जिनकी जैसी बुजर की जुबा होत है तिन माफक। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 16 चौपाई 1। इस कथन से यह स्पष्ट है कि अक्षरातीत से अधिक मीठा बोलने वाला इस संसार में या कहीं भी कोई भी नहीं है। धाम धनी को यह सहन नहीं है कि कोई भी किसी को किसी भी कीमत पर कटु वाणी बोले। वे कहते हैं, ए हम सहियो न जाभी, जो साथ में कहे कोई कटुक वचन। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 89 चौपाई 13। वेद का कथन है कि मैं मधु के समान मीठी वाणी बोलूं और मेरा हृदय भी मधु के समान मधुर हो जाए। मैं मधु के समान मीठी वाणी बोलूं। वाचा वदामि मधुमत भूयासम में मधु सदृश है। अथर्ववेद मधुमती वाचमुदेयम। महाभारत में वाणी के संबंध में कहा गया है कि व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना अच्छा है। यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है तथा धर्म के अनुकूल बोलना वाणी की चौथी विशेषता है। अव्याहृतं व्याहृताक्षेयं आहुः सत्यं वदेद् व्याहृत तद्द्वितीयम्। वदेद् व्याहृतं तत्तृतीयं प्रिय धर्म वदेद् व्याहृतं तच्चतुर्थम। वचन रूपी बाण जब मुख से निकलते हैं तब उनके द्वारा बींधा गया मनुष्य दिन रात शोक में डूबा रहता है, क्योंकि वे दूसरों के मर्म पर आघात करते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को किसी के ऊपर वाणी रूपी बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो दूसरों द्वारा अपने लिए कड़वी बात कहे जाने पर भी उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी के द्वारा चोट खाकर भी धैर्य के कारण बदले में न तो मारने वाले को मारता है और न उसकी बुराई ही चाहता है, उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं। वाक्सायका वदनानिष्पतन्ति यैराहतः शोचति रात्रयहानि। परस्य नामर्मसुते पतन्ति तान् पंडितो न सृजेत परेषु। यो नात्युवक्तः प्राह रुक्षण प्रियं वा यो वा हतो न प्रतिहन्ति धैर्या। पापं च यो नेच्छति तस्य हन्तुस्तस्य देवाः स्पृह्यन्ति नित्यम्। ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ जिनके हृदय में प्रेम भरी मिठास की वाणी होती है उनसे स्वप्न में भी अलगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही नेत्र शीतल हो जाते हैं। जे दरसने नेत्र ठरे, अने वचन कहे ठरे अंग। अनेक विघन जो उपजे, पण मुकिए नहीं साध संग। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 129 चौपाई 27। मीठी वाणी के संबंध में कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोया, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। इसी प्रकार संत तुलसीदास जी ने भी मधुर वाणी को वशीकरण मंत्र की संज्ञा दी है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर। वशीकरण यह मंत्र है, तजी दो वचन कठोर।
सत्य प्रिय और हितकारी वाणी बोलने से संसार के सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए ऐसी वाणी बोलने में क्या दरिद्रता है। कटु वाणी बहुत अनर्थकारी होती है। मर्मभेदी बाणों से भी वीर मनुष्य के हृदय को उतना कष्ट नहीं होता है जितना कि कटु वाणी से। शस्त्रों के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन कटु शब्दों के घाव नहीं भरते। यदि कोई कठोर और रूखी वाणी भी बोले तो भी हमें हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मेघ खारा जल पीते हैं तथा उसी को मीठा बनाकर उगल देते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष दुष्टों के कठोर वचनों को पीकर पुनः उसे मीठा बनाकर ही बोलते हैं। क्षारं जलं वारिमुचः पिबन्ति तदेव कृत्वा मधुरं वमन्ति। संतस्तथा दुर्जन दुर्वचांसी निपीय सुक्तानि समुद्गिरन्ति। जिस प्रकार धनुष से छूटा हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। आथ अपने हृदय रूपी तराजू पर तौले बिना मुख से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। इस संबंध में कबीर जी का कथन है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान किए तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हवै संचरे, साले सकल शरीर। महाभारत के युद्ध में लगभग 50 लाख व्यक्ति 18 अक्षौहिणी सेना मारे गए थे। इसके मूल में द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को कहा हुआ वह कटु वचन था कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। इसी प्रकार रामायण के युद्ध में होने वाले जनसंहार के मूल में सीता जी के उस कटु वचन का भी योग था, जो उन्होंने मारीच द्वारा राम की आवाज की नकल बनाकर बोले जाने पर लक्ष्मण जैसे ब्रह्मचारी के लिए कहा था। यदि लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर नहीं जाते तो उनका अपहरण होता ही नहीं। कटु वचन कितना अनर्थकारी होता है, इसके संबंध में महाभारत का यह कथन अक्षरशः सत्य है कि तीखे बाणों के घाव भर जाते हैं तथा कुल्हाड़े से कटा हुआ वन भी हरा भरा हो जाता है, किंतु कठोर वाणी का घाव कभी भी नहीं भरता। रोहते सायकैर्विद्ध व्रण परशुनाहतम, वाचा दुरुक्तम विभत्से न संरोहते वाक्शतम। कठोर वाणी सुनने के पश्चात भी हमें कितना सहनशील होना चाहिए, यह ऋषि दयानंद जी के जीवन की एक घटना से स्पष्ट होता है। जब श्री दयानंद जी फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे निवास कर रहे थे, तब पड़ोस में रहने वाला एक साधु उनके सामने आकर खूब गालियां देने लगता। दयानंद जी कुछ कहने के स्थान पर केवल चुपचाप मुस्कुराते रहते। एक दिन एक भक्त फलों का एक टोकरा दयानंद जी के पास लाया। उन्होंने उसमें से कुछ अच्छे फल छांटकर उस साधु के पास भिजवा दिए। साधु ने पुनः गालियां देनी शुरू कर दी और कहा कि जिसे मैं प्रतिदिन इतनी गालियां देता हूँ, वह मेरे लिए फल क्यों भिजवाएगा। दयानंद जी ने दोबारा उस साधु के पास प्रेम पूर्वक फल भिजवाए, जिसका उस पर इतना अधिक असर पड़ा कि वह महर्षि के चरणों में लौटकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। यदि इस संसार के महापुरुषों में प्रत्यक्ष अपमान सहने की इतनी शक्ति है, तो सुंदर साथ को यह आत्म मंथन करना होगा कि दूसरों को कटु वाणी न बोलने तथा दूसरों के कटु शब्दों को सहन करने की दिशा में उन्होंने अपने कदम कहाँ तक बढ़ाए हैं। खंडनी के तीखे शब्दों से मर्माहित करने का नैतिक अधिकार किसी को भी नहीं है। खंडनी कर खीजिए, जागे नहीं इन भांग। दीजे आप ओल खाए के, यो साख देखाए साख्या। ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 10। यद्यपि धर्म विरोधी मिथ्या मान्यताओं व आडंबरों का खंडन अवश्य करना चाहिए, किंतु उत्तेजित होकर कटु शब्दों से नहीं, बल्कि बहुत अधिक शालीनता से प्रेम पूर्वक अपनी बात कहनी चाहिए। वस्तुतः खंडन मिथ्या सिद्धांतों का होना चाहिए,
न कि राग द्वेष से ग्रसित होकर व्यक्ति विशेष को तिरस्कृत करने की भावना से। सत्य, प्रिय और हितकारी बात धीमे से भी कहने पर जादू सा असर करती है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।